दुनिया में एक ऐसा आदमी था जिसने जमीन से लेकर समंदर तक हर तरफ अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। उसका नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप जाते थे। वो नाम डर का दूसरा नाम बन चुका था। ये नौजवान पहले सन किंगडम का राजा बना और सिर्फ 3 साल में पूरी दुनिया को जीत लिया। अब वो सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का राजा है। लेकिन कहते हैं ना, जितनी बड़ी ताकत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। आम लोगों की नजर में सन किंग एक बेरहम दिल वाला तानाशाह है, एक ऐसा राक्षस जो हर किसी का सबसे बड़ा डर बन चुका है। दूर क्षितिज पर एक और राज्य है जिसका नाम है रेन किंगडम। ये राज्य भले ही सन किंगडम जितना अमीर ना हो, लेकिन वो उसका एकदम उल्टा रूप है। सन किंगडम में हमेशा धूप रहती है, इतनी कि वहाँ के कुछ लोगों को ये तक नहीं पता कि बारिश होती क्या है। वहीं दूसरी तरफ रेन किंगडम में हमेशा बादल छाए रहते हैं, आसमान सलेटी रंग का दिखता है और इस राज्य के लोगों के पास एक खास शक्ति है, वो अपनी आवाज के जरिए बारिश बुला सकते हैं। सच कहूँ तो मुझे ये सब सुनकर लंदन की याद आ गई। सन किंग को इस ताकत के बारे में सब पता था और जैसा कि लोग कहते हैं वो एक तानाशाह है, तो उसने फैसला किया कि वो रेन किंगडम की किसी एक राजकुमारी से शादी करेगा। वो रेन किंगडम को एक फरमान भेजता है, तुम लोग अपना राज्य स्वतंत्र रूप से चला सकते हो, बस मुझे अपनी एक राजकुमारी से शादी करने दो। रेन किंगडम की चारों खूबसूरत राजकुमारियां सन किंगडम के बारे में फैली अफवाहें जानती थीं। कोई भी खुश नहीं थी कि उसे उस राजा की दुल्हन बनना पड़े, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि राजा उन्हें सिर्फ उनकी बारिश वाली ताकत के लिए चाहता है। आखिरकार चारों बहनों ने रॉक पेपर सीजर्स खेलने का फैसला किया और हार गई सबसे छोटी बहन। उसका नाम था नाइकी। नाइकी सन किंगडम के लिए निकल पड़ती है। उसने मन ही मन सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर लिया था। जब वो सन किंगडम के किनारे पहुंचती है तो रात का समय होता है, लेकिन शहर पूरी तरह जाग रहा था। चारों तरफ रौनक थी, मगर चीजें जैसी उम्मीद थी वैसी नहीं रही। उसका सामान कुछ बदसूरत चोर चुरा लेते हैं। ऊपर से लोग उसे नीची नजर से देखते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक कम प्रेस्टिजियस राज्य से आई थी। हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तभी एक दयालु और प्यारा सा परिवार नाइकी की मदद करता है, उसे रात के लिए अपने घर में शरण देता है। वो लोग वाकई बहुत नेक दिल थे, लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं होती। उस परिवार की 2 बहनों में से बड़ी बहन को अचानक अगवा कर लिया जाता है। नाइकी ये सब देखकर चुप नहीं बैठती। वो सोचती है, इन लोगों ने मेरी मदद की है, अब मेरा फर्ज है कि मैं इन्हें बचाऊं। वो अपनी बारिश वाली ताकत का इस्तेमाल करती है, मौसम को बिगाड़ देती है और उन गंदे किडनैपर्स को तहस महस कर देती है। इतना ही नहीं, वो उन्हें मजबूर करती है कि उसे सीधा राजमहल तक ले जाए। आखिरकार नाइकी पहुंच जाती है सन किंगडम के महल में। वो पूरी तरह तैयार थी कि जो भी बुरा होने वाला है वो झेलेगी, लेकिन जैसे ही वो अपना सिर उठाकर राजा को देखती है वो सन्न रह जाती है। ये उसकी कल्पना से कोसों दूर था। कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता कि पूरी दुनिया का राजा असल में एक बच्चा होगा। हाँ दोस्तों, सन किंग लिवियस सिर्फ 11 साल का लड़का है, वहीं नाइकी करीब 15 साल की है। मतलब दोनों ही अभी दुनिया के राजा रानी बनने के लिए बहुत छोटे हैं। थोड़ा होश में आने के बाद लिवियस समझ जाता है कि उसके सामने खड़ी लड़की रेन किंगडम की राजकुमारी है। वो घमंड भरे लहजे में नाइकी को आदेश देता है, मुझे बारिश दिखाओ, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। लेकिन नाइकी कोई डरपोक लड़की नहीं है। उसे गुस्सा आ जाता है कि उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर तब जब सामने वाला राजा खुद एक घमंडी बच्चा लगता है। वो गुस्से में लिवियस के गाल खींच देती है और साफ कह देती है, मेरी ताकत इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। मैं जब चाहूं तब बारिश नहीं बुला सकती। बारिश तभी आती है जब मैं इस दुनिया की खूबसूरती को दिल से महसूस करती हूँ। इस दुनिया की असली खूबसूरती इसके लोग और उन एहसासों को महसूस करके ही वो बारिश बुला सकती थी। लेकिन सच कहे तो लिवियस कोई शायर टाइप इंसान नहीं था। वो नाइकी की बातों को शब्दों में ही ले लेता है। वो तुरंत हुक्म देता है कि नाइकी के लिए ढेर सारे इंतजाम किए जाएं, खूबसूरत और सलीकेदार कपड़े, शानदार दावत और हर तरह की ऐशो आराम। नाइकी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो दुनिया की खूबसूरती से कुदरत और आसपास के माहौल की बात कर रही थी, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, राजा के लिए ये सब समझना आसान नहीं था। इन्हीं अजीब हरकतों के बीच नाइकी को एक अहम बात समझ में आती है। लिवियस ऐसा लड़का है जो अभी तक दुनिया की असली खूबसूरती देख ही नहीं पाया है। ये उनकी कहानी की बस शुरुआत थी, लेकिन जैसे जैसे नाइकी लिवियस को समझने लगती है, वो अनजाने में उसके और करीब महसूस करने लगती है। वो दिल ही दिल में कसम खाती है कि वो उसे दिखाएगी कि दुनिया आज भी खूबसूरत है। नाइकी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके रास्ते में कितने बड़े बड़े ड्रामे आने वाले हैं। वो लिवियस को दुनिया की खूबसूरती समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक एक तीर उनकी तरफ आता है। निशाना था लिवियस। ये एक सोची समझी हत्या की कोशिश थी। नाइकी बिना सोचे समझे उसके सामने कूद जाती है। तीर लिवियस की जगह नाइकी को लगता है। हालांकि किस्मत अच्छी थी, तीर किसी जरूरी अंग में नहीं लगा था। इस अचानक हुई घटना ने लिवियस को पूरी तरह हिला के रख दिया। अब उनकी सुरक्षा कम से कम इस वक्त के लिए तो पक्की नहीं थी। लिवियस फैसला करता है कि नाइकी को सुरक्षित पहरे के साथ एक गाड़ी में भेज दिया जाए। लेकिन जैसे ही नाइकी रास्ते में होती है, महल में, खास तौर पर लिवियस के कमरे में आग लग जाती है। इस बार हमला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो लिवियस आग की चपेट में आ सकता था। नाइकी गाड़ी से उतरती है और पूरी ताकत लगाकर महल की ओर दौड़ पड़ती है। उसी पल उसकी ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो बारिश बुलाती है। तेज बारिश आग को बुझा देती है। पूरा महल पानी से भीग जाता है, लेकिन लिवियस सुरक्षित था। लिवियस धीरे धीरे आंखें खोलता है और जो नजारा देखता है वो हैरान कर देने वाला था। नाइकी की बारिश के बाद आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई देता है। उस पल सन किंग खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। इसके बाद महल में एक खास आयोजन होता है, जहाँ नाइकी को औपचारिक रूप से लिवियस की होने वाली पत्नी के रूप में सबके सामने पेश किया जाना था। बड़े बड़े ओहदों वाले अफसर और कई रईस लोग इस समारोह में शामिल होते हैं, लेकिन बाद में दूसरे
दूसरे राज्य के कुछ रईस नाइकी से बदतमीजी करते हैं। वो उसे नीचा दिखाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका राज्य सन किंगडम से छोटा और कमजोर है। नाइकी के मन में इंफीरियोरिटी आने ही वाली थी कि तभी लीवियस खुद वहां पहुंच जाता है। वो उन रईसों को खुलकर अपमानित करता है क्योंकि उन्होंने नाइकी का अपमान किया। इतना ही नहीं, वो वहीं बाग में आराम से लेट जाता है और नाइकी की गोद को तकिया बना लेता है। ईमानदारी से कहूं तो वो पल काफी प्यारा था। नाइकी समझ जाती है कि लीवियस बहुत थक चुका है, भले ही वो सिर्फ 11 साल का हो, लेकिन राजनयिक कामों में वो खुद को जरूरत से ज्यादा थका लेता है। वो उसे कहती है कि वो थोड़ा आराम भी करे और खुद पर इतना बोझ ना डाले, लेकिन किसी वजह से लीवियस को उसकी ये बात बुरी लग जाती है और देखते ही देखते दोनों के बीच बहस हो जाती है। नाइकी तो बस उसकी सेहत की चिंता कर रही थी, लेकिन बहस के बाद वो टूट जाती है। वो सोचने लगती है क्या लीवियस को मेरी परवाह ही नहीं है। बाद में अपने कमरे में अकेली बैठी नाइकी अपनी माँ को याद करती है। वो एक गाना गुनगुनाती है। वो दासियों को धन्यवाद देती है जो रोज उसके कमरे को खूबसूरत फूलों से सजाती थी, लेकिन दासियां मुस्कुरा कर कहती हैं, ये फूल हम नहीं लाते, खुद राजा रोज चुनकर लाते हैं। ये सुनकर नाइकी शर्मा जाती है। वो उसे बेवकूफ कहती है, लेकिन दिल से जानती है कि ये इस बात का सबूत है कि लीवियस उसकी उतनी ही परवाह करता है जितनी वो उसकी करती है। उधर महल की पार्टी अभी भी जोरों पर थी और हर कोई रेन किंगडम की राजकुमारी का इंतजार कर रहा था। इस वक्त तक लीवियस काफी बेचैन हो चुका था क्योंकि नाइकी अब तक समारोह में नहीं पहुंची थी। तभी उसका मेहनती और समझदार बटलर नील आगे आता है और राजा से कहता है, महाराज, जिस लड़की को आपने अपनी दुल्हन चुना है उस पर थोड़ा भरोसा रखिए। और ठीक उसी पल महल के हॉल में एक मधुर गीत गूंज उठता है। नाइकी खुद प्रवेश करती है। उसके चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां उड़ रही थी जो उसकी हवा को काबू में रखने की ताकत से पूरे हॉल में फैल जाती है। नजारा वाकई बेहद खूबसूरत था। नाइकी मुस्कुराती है, लीवियस की ओर देखती है और फिर वहां आए सभी मेहमानों का दिल से स्वागत करती है। इसके बाद वो एक बार फिर सबका ध्यान खींच लेती है। वो बारिश बुलाती है और उसकी खूबसूरती में गाना गाने लगती है। हर चीज अब बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन तभी मिनिस्ट्री ऑफ प्रीस्टहुड बीच में टांग अड़ा देती है क्योंकि राजघराने में कौन शादी कर सकता है ये तय करने की जिम्मेदारी उसी मिनिस्ट्री की भी थी और उनकी राय मानी जाती थी। वो ऐलान करते हैं कि नाइकी और लीवियस की सगाई रद्द की जाती है। वजह वही पुरानी, ऊपरी और खोखली। वो एक कमजोर और कम समृद्ध राज्य से आती है। उसे सन किंग से शादी करने का हक नहीं है, लेकिन ना राजा झुकता है ना उसकी होने वाली रानी। नाइकी और लीवियस दोनों अनवेवरिंग रहते हैं, हम एक दूसरे से शादी करेंगे। ये देखकर मिनिस्ट्री एक नई शर्त रखती है, नाइकी को खुद को रानी बनने के काबिल साबित करना होगा। इसके लिए उसे एक रस्मी परीक्षा देनी होगी जिसे कहा जाता है राइट ऑफ इल्यूमिनेशन। इस परीक्षा में नाइकी को एक प्राचीन गुफा में जाना होगा और वहां से एक मंदिर तक पहुंचना होगा। उस मंदिर में एक अंगूठी होगी जो वो राजा को शादी की निशानी के तौर पर देगी। लीवियस इस परीक्षा के पूरी तरह खिलाफ था। वो नाइकी से कहता है, अब तक कोई भी राजकुमारी इस परीक्षा से जिंदा वापस नहीं आई है। और सच यही था, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। कोई भी इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि ये खेल पहले से ही धोखे से भरा था। नाइकी गुफा में प्रवेश करती है, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता कि मिनिस्ट्री के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। यही वो राइट ऑफ इल्यूमिनेशन का भयानक सच बताते हैं। ये परीक्षा राजकुमारियों को परखने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें मारने का तरीका है। सदियों से हम ऐसे ही उन राजकुमारियों को खत्म करते आए हैं जिन्हें हम राजा की दुल्हन बनने लायक नहीं समझते। लेकिन इस बार उनकी चाल उल्टी पड़ने वाली थी क्योंकि लीवियस नाइकी के पीछे पीछे घुसाया था, बस ये पक्का करने के लिए कि उसे कुछ ना हो। नाइकी और लीवियस मिलकर एक गुप्त सुरंग से भाग निकलते हैं। ये सुरंग सिर्फ राजा को पता थी। नाइकी उस रात जिंदा बच जाती है। कुछ ही समय बाद उनकी सगाई का समारोह होता है, लेकिन एक समस्या थी, गुफा से कोई अंगूठी नहीं मिली और ना ही नाइकी या लीवियस ने कोई दूसरी अंगूठी तैयार की थी। और अब समारोह शुरू होने वाला था। तभी नाइकी के दिमाग में एक बेहद खूबसूरत ख्याल आता है। वो अपनी ताकत से सूरज के चारों ओर एक सफेद इंद्रधनुष बुलाती है, एकदम सही गोल घेरा, एक अंगूठी की तरह। और आखिरकार लीवियस है ही सन किंग। ये नजारा जादुई था, सच में और भावनाओं में भी। लेकिन तभी एक आदमी इस पल को खराब करने की कोशिश करता है। वो राजा पर आरोप लगाता है कि राजा ने कानून तोड़ा है क्योंकि राजा को उस गुफा में जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन राजा का अपराध उजागर करते करते वो ये भी मान लेता है कि वो लोग राजकुमारी की हत्या करने वाले थे। अब देर नहीं हुई थी, उन हत्यारों को सजा देने का वक्त आ गया था। लेकिन नाइकी सबको चौंका देती है। वो कहती है, इन्हें माफ कर देना बेहतर है, और उन्हें माफ कर दिया जाता है। हत्यारों का सरदार नाइकी की दयालुता से रो पड़ता है और वो खुद मानता है, आपकी वजह से लीवियस एक बेहतर राजा बना है। आखिरकार समारोह खत्म होता है और सबके सामने नाइकी और लीवियस को आधिकारिक रूप से सगाईदार जोड़ा घोषित कर दिया जाता है। और इसका मतलब ये भी था कि अब कहानी में एक लव राइवल का आना तय था। आखिर बिना ड्रामा के कहानी कैसे खत्म हो सकती है। अब कुछ ऐसा होता है कि लीवियस की बचपन की दोस्त महल में आती है। उसका नाम है लूना। वो ओशन किंगडम से है और खुद को लीवियस की मंगेतर बताती है। हालांकि सच्चाई ये है कि राजा को वो काफी चिढ़ाने वाली लगती है। लीवियस को एक भी पल याद नहीं जब उसने कभी लूना से शादी करने को कहा हो। खैर, नाइकी की जिंदगी में लूना बतौर राइवल की एंट्री हो जाती है और हैरानी की बात यह है कि लूना लगभग हर चीज में नाइकी को हरा देती है। नाइकी को भी थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन लूना को उससे कहीं ज्यादा। अगले दिन लूना फिर से नाइकी को चुनौती देती है। इस बार खेल होता है गेम ऑफ चिकन। सरल शब्दों में कहें तो दोनों घोड़े पर सवार होकर एक ही राह
रास्ते से एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे। जो पहले रुका वो हार जाएगा, लेकिन जो नहीं रुका वो घोड़े से गिर भी सकता है। नाइकी हामी भर देती है। खेल शुरू होता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि लूना घोड़े से गिर जाती है। उसी पर लूना को एहसास होता है कि वो कभी भी लीवियस के लिए नाइकी के प्यार से मुकाबला नहीं कर सकती। नाइकी तुरंत हवा को काबू में करके लूना को बचा लेती है, लेकिन खुद पूरी तरह थक जाती है। लूना एक नई सोच के साथ वहाँ से चली जाती है। अब उसके मन में नाइकी के लिए इज्जत थी। जहाँ तक नाइकी और लीवियस की बात है, नाइकी पहली बार राजा को उसके नाम से बुलाती है, लीवियस, और लीवियस का रिएक्शन, वो अचानक नाइकी को चौंकाते हुए उसे किस कर देता है। लेकिन कहानी का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। महल में एक और शख्स लौटता है, लीवियस का चाचा बार्ड। वो वही इंसान है जिसे लीवियस बचपन से नापसंद करता आया है। अंकल बार्ड दुनिया घूमकर लौटा है। नाम से भले चाचा लगे, लेकिन असल में वो एक हैंडसम जवान है। सीधी भाषा में कहें तो पूरा प्ले बॉय। और हाँ, वो नाइकी पर भी डोरे डालने से बाज नहीं आता। वो उसे अपने कमरे तक ले जाने की कोशिश करता है। माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि बार्ड बस नाइकी की वफादारी पर रख रहा था। उसकी कोई गलत मंशा नहीं थी, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त लीवियस कमरे में आ जाता है और देखता है बार्ड नाइकी के ऊपर झुका हुआ है। लीवियस गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपने चाचा को खुद यातना देकर मार डालने वाला होता है, क्योंकि राजा के हिसाब से ये सबसे बड़ी सजा थी। नाइकी को उसके कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो चुप नहीं रहती, क्योंकि वो जानती है कि बार्ड असल में लीवियस की परवाह करता है। नाइकी चुपके से कमरे से निकलती है, बार्ड को छुड़ाती है और फिर लीवियस को भी अपने साथ ले जाती है। वो तीनों को एक शांत जगह ले जाती है ताकि सब साफ हो सके। आखिरकार सब ठीक हो जाता है। लीवियस बार्ड को प्राइम मिनिस्टर बना देता है। अब उसके दिल में अपने चाचा के लिए कोई नफरत नहीं रहती। बार्ड पद स्वीकार कर लेता है और जाते जाते नाइकी से फिर फ्लर्ट करता है। सच कहें तो ये मजाक ज्यादा मजेदार नहीं था। इसके बाद एनिमे का फाइनल आर्क शुरू होता है। नाइकी कुछ परेशान सी रहती है। वजह है रेन किंगडम से आया एक खत। खत में लिखा होता है कि नाइकी की दादी अब जिंदगी के आखिरी दौर में है। मरने से पहले वो नाइकी को एक बार देखना चाहती है। नाइकी तुरंत नहीं जा पाती, क्योंकि उसे कुछ रईस मेहमानों के सामने बारिश बुलानी थी। वो बारिश बुलाती है, लेकिन लीवियस महसूस करता है ये बारिश नाइकी की आम बारिश जैसी नहीं थी। इसमें वो जान नहीं थी। जब लीवियस ये बात कहता है तो नाइकी आखिरकार चुप्पी तोड़ती है और सब कुछ बता देती है। लीवियस एक पल भी नहीं रुकता। वो तुरंत रेन किंगडम के लिए रवाना हो जाता है। सफर लंबा था और आगे कहानी का सबसे भावुक हिस्सा शुरू होने वाला था। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुंचे तो पता चला कि ये सब एक तरह का झूठा अलार्म था। मजाक कह लो या फिर शायद मैं थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ। खैर, नाइकी की दादी पूरी तरह ठीक थी। सब उनसे मिलते हैं और फिर लीवियस की मुलाकात होती है नाइकी की बेहद खूबसूरत बहनों से। ऊपर से तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे नाइकी की दादी एक चाल चल रही थी। उनके साथ था परिवार का ही एक सदस्य, कटोरा। उन दोनों का मकसद एक ही था, किसी भी हाल में नाइकी को सन किंगडम वापस ना जाने देना। उधर दूसरी तरफ नाइकी की बहनों के उलट लीवियस उतना खुश नहीं था। वो अकेला सा था, थोड़ा उबा हुआ, थोड़ा उदास। नाइकी उसके पास जाती है उसे खुश करने के लिए। वो उसे रेन स्टार्स दिखाती है और उसके लिए चावल की पतली खीर भी बनाती है। दोनों के बीच एक प्यारी और सुकून भरी बातचीत होती है। नाइकी को एहसास होता है कि ये पल उसकी जिंदगी के सबसे प्यारे पल है और अचानक वो लीवियस को किस कर लेती है। दोनों शर्मा जाते हैं, लेकिन दूर से चालाक कटोरा सब कुछ देख रहा होता है। कुछ देर बाद कटोरा नाइकी को बात करने के लिए बुलाता है, लेकिन ये बातचीत नहीं, एक जाल था। नाइकी को पकड़ लिया जाता है और एक जेल में बंद कर दिया जाता है ताकि वो बीच में दखल न दे सके। असल योजना ये थी सन किंग को यहाँ से भगा दिया जाए। इतना ही नहीं, नाइकी की दादी लीवियस की यादें मिटाने की तैयारी कर चुकी थी ताकि नाइकी को वापस न जाना पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लीवियस भी इस चाल को समझ चुका था। वो नाइकी की एक बहन की मदद से उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना सीधे नाइकी की दादी से होता है। वो उसके सामने नाइकी की जेल की चाबियां दिखाती है और फिर उसकी आंखों के सामने ही वो चाबियां झील में फेंक देती है। जैसा कि तुम सोच सकते हो, लीवियस बिना सोचे झील में कूद पड़ता है और तुरंत एक तेज लहर उसे अपने साथ बहा ले जाती है। उधर नाइकी अपनी जेल में बेचैनी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार सलाखों पर पूरा शरीर मारती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। नाइकी और लीवियस दोनों जानते थे वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं। ऐसी जिंदगी मौत जैसी होती। नाइकी की हालत देखकर कटोरा भी और नहीं देख पाता। आखिरकार वो उसे आजाद करने का फैसला करता है। नाइकी तुरंत लीवियस को ढूंढने निकलती है। रास्ते में उसे वही बहन मिलती है जिसने लीवियस की मदद की थी। वो बताती है वो झील में है, खुद को साबित करने के लिए कि वो तुमसे शादी करने के काबिल है। ये सुनते ही नाइकी टूट जाती है, लेकिन वो रुकती नहीं, वो दौड़ती है। जब वो झील पर पहुंचती है, लीवियस बाहर आ चुका था, लेकिन उसकी हालत अजीब थी। वो जैसे होश में ही नहीं था। नाइकी उसे जोर से किस करती है और तभी लीवियस की आंखें खुल जाती हैं। वो हाथ उठाता है और उसके हाथ में नाइकी की जेल की चाबी होती है। लीवियस ने खुद को साबित कर दिया था। वो नाइकी से शादी करने के लायक था। परिवार का ये मामला काफी उलझा हुआ था, लेकिन आखिरकार सब शांति से सुलझ गया। नाइकी और लीवियस साफ कपड़े पहनते हैं और नाइकी की माँ से मिलते हैं जो खुद भी बीमार थी। रेन किंगडम की पूरी रियासत के सामने लीवियस पूरे भरोसे से कहता है मैं हमेशा नाइकी से प्यार करूंगा और उसकी
उसकी हिफाजत करूंगा। इसके बाद नाइकी, लीवियस और उसका बटलर नील सन किंगडम लौट आते हैं। दादी और कटोरा के साथ मामला सुलझ चुका था, लेकिन घर लौटकर जो नजारा दिखा वो अच्छा नहीं था। अंकल बार्ड पूरा कामचोर निकला। ना उसने कोई काम किया, ऊपर से ढेर सारे मेहमान बुला लिए और खासकर दर्जनों खूबसूरत औरतें। अब सारा काम लीवियस को संभालना पड़ता है। दिन बीतते हैं, काम खत्म ही नहीं होता। इस दौरान नाइकी और लीवियस एक बार भी नहीं मिल पाते। धीरे धीरे दोनों अकेलापन महसूस करने लगते हैं। आखिरकार एक दिन दोनों उस गुप्त जगह पर मिलते हैं जो लीवियस ने पहले नाइकी को दिखाई थी। वो छिपते नहीं, बस बताते हैं कि वो एक दूसरे को कितना मिस कर रहे थे और फिर सब कुछ साफ हो जाता है। दुनिया अब भी खूबसूरत है। एनिमे का अंत एक और प्यारे किस्से होता है। दोनों घास पर लेटे होते हैं, बस एक दूसरे के साथ खुश और हमेशा की तरह। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही और भी वीडियो आने वाले हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।